The trailer really looks very good. We are looking forward. हम थिएटर्स में देखें इसको जल्द से जल्द. जी जी, थैंक यू सर। हमने एक अच्छी फिल्म बनाने का प्रयास किया है। रवि जाधव जी डायरेक्टर। नाइस. आपकी जितनी भी फिल्में, आपका काम तो इतना बेहतरीन होता है सब फिल्मों में जी, कि पैसा वसूल हो ही जाता है जाके आपको देख के. थैंक यू, धन्यवाद सर। मैंने थोड़े क्वेश्चन, हमारे पास 10 मिनट हैं, थोड़े क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए हैं. जी अगर जी। आप चाहो तो मिक्स मिक्स आंसर्स भी दे यस सकते हो. यस तो यस, आई कैन वी हैव ट्राई सर। बोथ. जी ठीक जी। है जी. सो वील गेट स्टार्टेड इनटू इट. पहले तो हाउ डू यू फील रिलीज डेट इतनी नजदीक आ रही है? इट्स अ बिग फिल्म, ऑल ऑन योर यस, शोल्डर्स. आई एम फीलिंग मोर रिलैक्स्ड, काम, कंपोज, बिकॉज बीइंग एन एक्टर हमारी ड्यूटी होती है ड्यूरिंग द शूटिंग अपना 100% देने का। एंड वो मैंने कर लिया है। अब हम प्रमोट करने, प्रमोशन के प्रोसेस में बैठे हैं। सो हमारे हाथ में उतना ही होता है कि ड्यूरिंग द शूट वी हैव टू गिव आवर 100%। और वो पूरी सिंसियरिटी के साथ हमने वो कर लिया है, रवि जाधव जी के डायरेक्शन में, ऋषि बिरवानी की राइटिंग में। एंड नाउ वी नो, और मैं तो आई एम श्योर कि आपको फिल्म के इंटेंट और फिल्म की ईमानदारी दिखेगी स्क्रीन पे, क्योंकि विजुअल मीडियम है। वॉट एवर वी क्रिएट, तो वो एक दर्शक देख के जज कर लेता है कि यार ये सिंसियरिटी, ईमानदारी बहुत है इसमें। तो एक पोइट, चूंकि अटल जी पॉलिटिशियन के संग संग एक बहुत ही उम्दा पोइट थे, तो हमारी फिल्म थोड़ी सी पोएटिक है। पोएट अटल बिहारी वाजपेयी की जर्नी है, कहानी है, जो कि राजनेता भी थे। सो आई एम रिलैक्स्ड, वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज कि ऑडियंस कैसे देती है। I'm sure it's going to be good. How do you personally connect with Shri Atal Bihari Vajpayee जी? Personally आप कोई connection महसूस यस करते हैं? और जी जी। दूसरा उसका, दूसरा एक है कि what aspect of his character resonates with you or appeals to you the most? सर, हिज ट्रांसपेरेंसी, हिज डेमोक्रेटिक वैल्यू। अटल जी एक बहुत ही कमाल के डेमोक्रेट व्यक्ति थे। उनके उनके विरोधी भी, उनके अपोजिट ओपोनेंट भी उनको उतना रिस्पेक्ट और आदर करते थे, एंड वो भी उनका करते थे। सो आपको ट्रेलर में ही देखेंगे तो एक लाइन है कि वो नेहरू जी की पोर्ट्रेट लगवाइए यहाँ पे, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सो वो उनका, मेरा पर्सनल कनेक्ट था कि ही वॉज माई फेवरेट लीडर। और मैंने जो पॉलिटिकल रैली अटेंड की है, सिर्फ उन्हीं की एक रैली में सुनने गया हूँ पटना में। और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनको सुनना, उनकी कविताओं को पढ़ना। सो ही वॉज माई पर्सनल और इज माई पर्सनल पर्सन इन पॉलिटिकल एरिना। सो Beautiful. वो कनेक्ट बहुत तगड़ा था। Excellent. Now, can you share with us at least one very challenging moment during the shoot of the film? सर, द मेकअप part was quite difficult for me because of prosthetic makeup। और हम समर में फिल्म शूट कर रहे थे, तो prosthetic makeup required cold weather और AC floors। बट हम आउटडोर शूट कर रहे थे, एंड ड्यूरिंग दैट शूटिंग लखनऊ और ग्वालियर का टेम्परेचर 47-46 डिग्री। सो दैट prosthetic makeup part was quite difficult और पेनफुल फॉर मी। रेस्ट ऑल थिंग आर ओके, बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। सो बाकी मैंने ट्राई किया है कि मैनरिज्म हल्का हो, एंड ट्राई टू कैच हिज इनर साइड, हिज थॉट प्रोसेस, हिज वो ज्यादा अटेम्प्ट किया है पकड़ने को, क्योंकि व्यक्ति, एक्टिंग की दो पार्ट हैं, एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। Mhm. सो आई ऑलवेज फाइंड इंटरनल प्रोसेस इज मोर फैसिनेटिंग और मोर इंटरेस्टिंग। मैनरिज्म, बिहेवियर और वोकालिटी के अलावा वो एक्सटर्नल पार्ट है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज, मैनरिज्म और टोनालिटी और वोकल्स कॉर्ड में दिखते हैं। बट आई ऑलवेज फाइंड मोर इंटरनल पार्ट इज मोर इंटरेस्टिंग, जो कि ये व्यक्ति को ड्राइव करता है। सो इसमें मैंने ट्राई किया है कि अटल जी की चेतना को, उनके विचार को, व्यक्तित्व को पढूं, समझूं। एंड वो मुझे भी थोड़ा सा बदला है। मैं और मोर डेमोक्रेटिक हुआ हूँ अपनी लाइफ में इस स्क्रिप्ट के बाद।
So nice. मैं यही मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि what aspect of the role was the most rewarding to you as an actor? His democratic value. Wow, that was nice. Now, can you share a specific moment or a technique you used to fully transform yourself into the character, the legend? यस सर, बीइंग एन एक्टर हम दिखते हैं और हमारा नाम हो जाता है, बट बिहाइंड द सीन एक पूरी टीम होती है. दे कैन हेल्प अस टू बिकम दैट पर्सन. तो प्रोस्थेटिक की टीम, जगदीश दादा जो हमारे प्रथमेश, कॉस्ट्यूम की टीम, लॉरेंस सिनेमेटोग्राफर, रवि यादव डायरेक्टर, सो सबका कंट्रीब्यूशन है अब उस ट्रांसफॉर्मेशन में. इंटरेस्टिंग बात हुई थी कि आफ्टर मेकअप जब मैंने अपना फोन खोलना चाहा तो फेस डिटेक्शन रिजेक्ट कर दिया. सो मुझे लगा कि यार सच में चेंजेस हुआ है, मेरा स्क्रीन मुझे नहीं पहचान रहा. सो मुझे पासकोड इस्तेमाल करना पड़ा. सो वो टीम का चैलेंजेस, टीम का थैंक्स है जिन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन में मेरी मदद की. और मुझे अ लॉट ऑफ रिसर्च लगा, लॉट्स ऑफ स्टडी लगी, जो उन पे किताबें लिखी गई हैं सो मेनी राइटर्स के थ्रू, जर्नलिस्ट के थ्रू, उनके वीडियो इंटरव्यूज. ऑलमोस्ट मैंने 40 से 50 घंटे का कंटेंट अटल जी का आर्काइव से ढूंढ ढूंढ के देख लिया और रिकॉर्ड से निकाल के पढ़ लिया. तो ये मेरा अटेम्प्ट था. Hmm. After playing this such a powerful character, Shri Atal Ji ka, how has that influenced you or enriched you personally, besides being more democratic? या सर, his character make me during the research or knowing him much more better, मैं ज्यादा काम कंपोज्ड, और पहले भी था काम कंपोज्ड बट और ज्यादा हुआ, ठहराव ज्यादा आया मुझ में. और मुझ में उनकी एक पोइट्री है कि मनुष्य को चाहिए चुनौतियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े. कि तुम्हारा एक स्वप्न, अगर एक ड्रीम तुम्हारा डिस्ट्रॉय होता है तो जस्ट मेक अनदर ड्रीम. Wow. चुनौतियों से लड़ो और एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़ो. सो Hmm. ये पोइट्री. एंड अनदर एक पोइट्री है उनकी कि मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई मत देना. सो ये मुझे लोगों के प्रति, स्वयं के प्रति, अपने ड्रीम्स, अपनी चाहतों के प्रति और लोगों के प्रति मोर सिंपैथी, एम्पैथी, सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें अटल जी को पढ़ते हुए मेरे अंदर और इम्प्लांट हुई हैं और बढ़ी हैं. इनका इन 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 ह्यूमन इमोशंस की क्वालिटी मेरे अंदर इंक्रीज हुई है, बेहतर हुई है. Mhm. आप आप क्या होप करते हैं कि ऑडियंस विल टेक अवे फ्रॉम मैं अटल हूँ इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ग्रेट लीडर वी हैड, हिज लेगेसी? जी, टेक अवे एक तो देश के प्रति एक व्यक्ति, एक राजनेता में किस किस्म का लगाव था, क्या देशभक्ति थी उनकी. चूंकि वो बड़ा पोएट थे और राजनेता, ये अपने आप में दो कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट लगते हैं कि पोएट्री और पॉलिटिक्स. बहुत रेयर है ये कॉम्बिनेशन होना, और ये ग्रेट कॉम्बिनेशन है, होना चाहिए. तो उसमें एक हिंदुस्तान की भी जर्नी दिखेगी. 1935 से फिल्म शुरू होती है और 99 में खत्म होती है. तो बीइंग अ कंट्री हमने कैसे प्रोग्रेस किया, हमारी लाइटें कैसे बदली, हमारे इलेक्शन के प्रोसेस तरीके कैसे बदले, पॉलिटिकल रैलियां और चुनाव का तरीका क्या होता था अर्लियर डेज में, नाउ क्या है, वो है. प्लस एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो आज के यूथ को, जो अटल जी को जानते हैं, देखे हैं, या जो यंग एज के बच्चे, जेंजी मिलेनियन किड जो नहीं जानते हैं, उनको इंस्पायर करेगी कि एक सिंपल परिवार का लड़का कैसे अपनी लाइफ में इतना बड़ा व्यक्ति और व्यक्तित्व बनता है, एक ग्रेट पर्सनालिटी बनता है. वो इंस्पायर करेगी उनकी जर्नी, कहानी. मैं बहुत रिलेट किया, क्योंकि लगभग आधी लाइफ मेरी और अटल जी की सिमिलर है, एक जैसी जर्नी है हम लोगों की. Exactly. तो इंस्पिरेशनल है. आपके भीतर देश के लिए एक अलग जज्बा पैदा करेगी ये फिल्म, और एक ग्रेट लीडर की बनने की कहानी दिखाएगी. So good, so good. And now,
After portraying a historical iconic figure, I'm sure you would be interested in taking more biographical roles of powerful personalities in the Indian, history we have. I'm sure आपकी चाह और बढ़ गई होगी इसमें. बढ़ गई है, क्योंकि अब सिनेमा का एक काम इंस्पिरेशन भी है, ये काम ऐसे किरदारों से, ऐसे ग्रेट लोगों से ऑडियंस को मिलवाना भी है कि आपके थिन और थिक में ये कहानियां इंस्पिरेशन देगी एंड आपको एक हौसला देंगी लड़ने की, बेहतर आदमी बनने की और अपने जीवन में जो भी अचीव करना चाहते हैं करने की. एक्सलेंट. लास्ट क्वेश्चन. आपके साथ तो हम 2-2 घंटे बात कर सकते हैं, मगर ये टाइम की जी. पाबंदी और आपने बहुत कुछ करना है. आपका परसेप्शन ऑस्ट्रेलिया का क्या है? व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया जब आप सोचते हो तो क्या आपके जहन में आता है? मुझे जहन, मैं गया नहीं हूँ, तो मुझे एक वास्ट लैंडस्केप दिखता है जहाँ की बहुत बड़ा एरिया है और काफी ग्रीन होगा. मैं सिडनी पर्थ की बातें सुनता हूँ, फिल्म फेस्टिवल हुई थी लास्ट ईयर, मुझे वहां पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था वो इंडियन फिल्म फेस्टिवल में. सो उस वक्त मैं लेह लद्दाख में था, सो मैं जूम कॉल पे ही अटेंड कर पाया. सो मेरी बड़ी इच्छा है देखने की ऑस्ट्रेलिया, और जो हमारे डिसोपेरा के लोग हैं वहाँ पे उनसे मिलने की, और होपफुली इन कमिंग ईयर मैं रहूंगा वहाँ, आऊंगा लोगों से मिलने, देखने, फिल्में दिखाने, और कुछ नहीं तो एक ऐसे लाइव चैट और लाइव इंटरेक्शन करने, इसकी भी मेरी चाहत है. सो मैं होपफुली विद इन अ ईयर आने वाला हूँ. बहुत बढ़िया. आपको हम वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू एट द IFFEM इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, व्हिच इज द बिगेस्ट आउटसाइड इंडिया. या एंड जी. आपका आना बहुत बहुत यहाँ पर, एवरीबॉडी वुड लव टू सी यू इन पर्सन. थैंक यू सर, आपसे भी मिलूंगा मैं तब. सेम सेम. थैंक यू सो मच. मैं इसी के साथ आपको ऑल द बेस्ट बेस्ट विशेस टू द डायरेक्टर रवि जी एंड द एंटायर टीम, और होप दिस बिकम्स अ वेरी वेरी सुपर डुपर हिट, एंड आप सबका काम और मेहनत सफल हो. थैंक यू सर, थैंक यू. See, नमस्कार. नमस्ते.